नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। पिछली क्लास में हमने 90 प्रश्नों पर चर्चा कर ली थी। आज की क्लास में हम उससे आगे वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है मानवतावाद, रूढ़ि विद्रोह, रहस्यवाद या इतिवृत्तात्मकता। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में देते रहे। बताइए, निम्न में से द्विवेदी युग की विशेषता कौन सी नहीं है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रहस्यवाद द्विवेदी युग की विशेषता नहीं है, बल्कि किस युग की मानी जाती है? छायावादी युग की। ठीक है, छायावादी युग की विशेषता है रहस्यवाद और बाकी ये तीनों विशेषताएं द्विवेदी युग की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पथिक का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1918, 1920, 1927 या 1929। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि पथिक के रचनाकार कौन है? किसकी रचना है ये? बिल्कुल सही, रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है। चलिए अब आप लोग मुझे बताइए कि इसका रचनाकाल क्या है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। पथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की रचना है 1920 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है यात्रा वृतांत, संस्मरण, रेखाचित्र या जीवनी। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, ज्यादा अपनी कम पराई किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह एक संस्मरण है और इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, उपेंद्र नाथ अश्क जी। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है ये और संस्मरण विधा की रचना है। ठीक है, 1959 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, अपोलो का रथ के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शंस में है असगर वजाहत, धर्मवीर भारती, राजेंद्र अवस्थी या श्रीकांत वर्मा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, अपोलो का रथ के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है ये भी बता देना आपने साथ में। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। अपोलो का रथ श्रीकांत वर्मा जी की रचना है। किस विधा की रचना है? यह इनका यात्रा वृतांत है। ठीक है, 1973 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान पर आधारित जीवनी है। आपको बताना है कि इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर आधारित कौन सी जीवनी है। आपके पास ऑप्शंस में है कलम का मजदूर, मेला तेज से तेज, शिखर से सागर तक या मनीषी की लोक यात्रा। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन पर आधारित जीवनी कौन सी है और उसके रचनाकार कौन है? उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मेला तेज से तेज सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन पर आधारित है और इसके रचनाकार कौन है? सुधा चौहान। इनकी बेटी जो है सुधा चौहान ने इनके जीवन पर लिखा है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है अगर हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त या डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है और कब लिखा है ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने। ठीक है, कब लिखा था? 1965 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास किसने लिखा?
आपके पास ऑप्शंस में है ठाकुर जगमोहन सिंह, राधा कृष्ण दास, किशोरीलाल गोस्वामी या हरिओद। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, श्यामा स्वप्न, जो कि उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह जी का उपन्यास है 1800 बताइए 88 का। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, मादा कैक्टस के नाटककार का नाम बताइए। प्रश्न है कि मादा कैक्टस के नाटककार का नाम बताना है आपको, और आपके पास ऑप्शंस में है लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, धर्मवीर भारती या मणि मधुकर। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। मादा कैक्टस के नाटककार कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। और जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर गलत है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है कि लक्ष्मी नारायण लाल है, लक्ष्मी नारायण मिश्र मादा कैक्टस के नाटककार नहीं है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक का रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1920 ईस्वी, 1951 ईस्वी, 1965 ईस्वी या 1931 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि चंद्रगुप्त के जो नाटक है इसके रचनाकार कौन है? किसका नाटक है ये? बिल्कुल सही। किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, चलिए अब इसका रचनाकाल भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। चंद्रगुप्त नाटक किसका है? जयशंकर प्रसाद जी का है, 1931 ईस्वी का। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी निम्न में से कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है पुरस्कार, इंदुमती, शतरंज के खिलाड़ी या उसने कहा था। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, इनमें से चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है 1915 ईस्वी की। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि पुरस्कार इसके रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, और इंदुमती, बिल्कुल सही, किशोरीलाल गोस्वामी जी की। किशोरी लाल गोस्वामी जी की कहानी है। और फिर है आपके पास शतरंज के खिलाड़ी। इसके रचनाकार कौन है? बताइए, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी की। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 4। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है 1915 ईस्वी की। पुरस्कार जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी जी की कहानी है। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद जी की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या आधुनिक काल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, किस काल को स्वर्णकाल कहा जाता है, और साथ में आपने ये भी बताना है कि किसने कहा है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बताइए 3 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्तिकाल को क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल भी कहा जाता है। और किसने कहा है? बिल्कुल सही, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि भक्तिकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा किसने दी है, तो आपने याद रखना है कि ग्रियर्सन जी ने दी है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भक्तिकाल का समय क्या माना जाता है। ठीक है,
भक्ति काल का समय क्या माना जाता है? सभी लोग मुझे कमेंट करके बताना। हमारा अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? आपके पास ऑप्शंस में है सदा सुखलाल, राजा लक्ष्मण सिंह, गोस्वामी विठलनाथ या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा, बताइए, कवि कालिदास जी की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, राजा लक्ष्मण सेन ने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता का नाम बताइए। आपके पास ऑप्शंस में है लक्ष्मी नारायण लाल, सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष या धर्मवीर भारती। तो इसका सही उत्तर होगा एक और द्रोणाचार्य, जो कि नाटक विधा की रचना है। इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता है आपके शंकर शेष, और इसका समय माना जाता है 1977 ईस्वी। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट या महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर होगा, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह किसकी उक्ति है? आपके पास ऑप्शंस में है कुंतक, भरतमुनि, मम्मट या भामह। तो इसका सही उत्तर होगा, आपके पास उक्ति दी गई है कि शब्दार्थों सहितो काव्यम, यह किसकी उक्ति है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है, यह है किसकी उक्ति है? भामा की, शब्दार्थों सहितो काव्यम। हमारा अगला प्रश्न है, आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है मोहन राकेश, धर्मवीर भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र या राजा लक्ष्मण सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा, आधे अधूरे जो कि नाटक विधा की रचना है, इसके रचनाकार कौन है? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, आधे अधूरे नाटक के रचयिता मोहन राकेश जी हैं। ठीक है। और इसका रचना काल क्या माना जाता है? 1969 ईस्वी। ठीक है। तो साथियों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना, और वीडियो को हाइप भी कर देना। ठीक है। और जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा है कि भक्ति काल का समय क्या माना जाता है, और साथ साथ में ये भी बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।